वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुਰੂ जुगां दे मालक पीरां दे पीर मालक धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दा अज प्रकाश पर्व है। अज दे सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाज हस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, तो आप लोग आज सोच रहे होंगे कि आज ये सब कैसे अचानक। तो आज 5 जनवरी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का आज प्रकाश पर्व। अज का शुभ दिहाड़ा दे मालक पीरां दे पीर मालक धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का अज प्रकाश पर्व है। अज दे प्रकाश पर्व के पर्व पर लख लख बधाइयाँ। सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के बारे में कि एक्चुअली गुरु गोबिंद सिंह जी थे कौन और कैसे मतलब इतने वीर योद्धा बने और कैसे मतलब क्या क्या हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी एक बहुत ही बड़े एक योद्धा रहे थे। उन्होंने बहुत सी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो लड़ाइयाँ किसी ऐसे नहीं मतलब अपनी धर्म के लिए और लोगों की बचाने के लिए, लोगों को अपने देश हित के लिए उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो गुरु गोबिंद सिंह साहिब ही थे जो देश के लिए उन्होंने अपना सारा परिवार न्यौछावर कर दिया, अपना सारा सर्वंश लुटा दिए। किसके लिए? हमारे लिए। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने किसके लिए? अपना सारा परिवार, अपने 4 साहिबजादे, अपनी माता जी, सारा परिवार अपना जंग में वार दिया। किसके लिए? हमारे लिए। मुगलों से किसी के वो चाहते थे कि किसी के ऊपर किसी का कोई शासन ना हो, जो चाहे जहाँ पर वो अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से वो अपना रह सके। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ऐसा चाहते थे। तो स्टार्ट करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। पिता उनके तेग बहादुर और माता उनकी गुजरी देवी थी और वो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे। सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे। औरंगजेब मुगल बादशाह, उसने लाहौर से लेके औरंगजेब जो था उसने लाहौर से लेके मतलब दिल्ली तक पूरा अपना शासन उसने कर रखा था। तो औरंगजेब का मेन मकसद था कि वो अपने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने शरण में ले। औरंगजेब का ऐसा था। तो उसने अपने वजीर को उसने अपने जो उसका सेनापति था उनकी जंग का, तो वजीर खान को भेजा कि तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने शरण में लेने के लिए भेजा कि तो दिल्ली से लाहौर तक सब पर कब्जा किया था उसने औरंगजेब ने। उसका मकसद ही यही था कि गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने शरण में ले, पीरों के पीर मालिक को मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी को अपनी शरण में लेना। तो ऐसा उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। वैसे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई युद्ध ऐसे नहीं करना चाहा, सबके लिए भले के लिए था। लेकिन जब उन्हें बोला गया बैटल ऑफ चमकौर यानी कि बैटल ऑफ चमकौर का युद्ध जिसे कहते हैं। जब चमकौर का युद्ध हुआ तो उस टाइम 10 लाख मुगलों की सेना थी और टोटल 42। तो जब उन्होंने युद्ध हुआ तो युद्ध में 10 लाख मुगलों की सेना और टोटल 42, ठीक है, टोटल 42 सिख थे। तो सिख थोड़े से जो सिख थे, ठीक है। तो जब सिख गुरु जी के पास गए तो उन्होंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी उनकी मुगलों की फौज तो 10 लाख से भी ज़्यादा है और हमारे तो सिर्फ टोटल 42 है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि चिड़िया संग में बाज लड़ावा गिदड़ा नू मैं शेर बनावा 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहावा ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने सिखों को बोले। आप सोचिए कि कहाँ चिड़िया और कहाँ बाज। चिड़ियों संग में बाज लड़ावा गिदड़ा नू मैं शेर बनावा 1.25 लाख नाल एक लड़ावा 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहावा। बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उनकी वीरता को देखकर हम में भी एक जागरूकता होती है कि नहीं, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। जब वो इतना हौसला दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक
वो भी एक गुरु थे ना। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें भी एक जीवन में एक गुरु धारण करना होता है, जो हमें ऐसी चीज़ों से हमें मोटिवेट कर सके, ऐसे मोटिवेट कर सके कि हम कभी अपने जीवन में हार नहीं माने। क्योंकि खालसा पंथ का ही मतलब ये है कि मरते दम तक हार नहीं माननी। सिर जावे ता जावे, सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, पर सिक्खी सिदक ना जावे। ये खालसा पंथ का रूल है। अगली बात करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो पिता थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया था। उनको भी मुगलों द्वारा, औरंगजेब द्वारा उनको चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया था। वो सिखों, तब जो उनके सिख थे और उनके साथ जो सिख गए थे और उनके साथ जो तब जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक पर शहीद किया गया था, तो उनकी शहीदी को प्राप्त करते हुए देख जो सिख खड़े थे सामने, उन्होंने ये कहा था कि धन तेरी सिक्खी ते धन तेरी कुर्बानी, धन तेरी सिक्खी ते धन तेरी कुर्बानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के बारे में, जो कि सिखों के 10 नेश पिता तान श्री गुरु कलगियाँ वाले पाशाह, जिनको कलगियाँ वाले पाशाह बोलता है, वो एक अपनी दस्तार के ऊपर एक कलगी पहनते थे, मतलब कलगी लगाए रखते, तब उन्हें कलगीधर पिता कहा जाता, दशमेश पिता। जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक मैदान में सारे सिख समुदाय को आमंत्रित कर लिया गुरु जी के लिए। वहाँ पर एक बहुत सुंदर तख्त सजाया गया। जब उन्हें तख्त सजाया गया तो उसके पीछे ही, तख्त के पीछे ही एक उन्हें तंबू लगा दिया गया। जब तंबू लगा दिया गया तो तंबू के पीछे क्या था, ठीक है, तंबू के पीछे उन्होंने जब सभी सिख समुदाय आमंत्रित हो गए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि है कोई ऐसा दानवीर जो मुझे अपना सिर दे, ये धरती बलिदान की है, ये धरती खून मांगती है, मेरी तलवार प्यासी है खून की, है कोई ऐसा दानवीर जो अपना सिर मुझे भेंट कर सके। तब बीच से एक सिख खड़े हुए जिनका नाम था दयाराम साहनी, जो कि लाहौर के थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा शरीर आपके चरणों में है। तब गुरुजी ने उन्हें तंबू में ले गए, और फिर जब उन्हें गुरुजी तंबू में ले गए, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी तलवार अभी भी प्यासी है और मुझे एक और सिर चाहिए। फिर आए, फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5 ले गए। जनता ने सोचा कि ये जो ले गए हैं ये मर गए होंगे, ये जो इनको अंदर ले जाया गया है ये अंदर गए हैं। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी भी उन्हें अपने तंबू से बाहर लेकर आए तो केसरी पानी में सजे हुए उन्हें 5 प्यारे का दर्जा दिया गया। 5 प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खड़े हुए। उन्हें देखकर सारी जनता खुश होगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या ये सिख धर्म के लिए श्रेष्ठ हैं। उनकी सिख धर्म का मतलब ही यही है कि सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। ये सिख धर्म की स्थापना है कि अपने प्राण त्याग देने हैं, लेकिन अपना जो धर्म है वो नहीं त्यागना है, जो सच्चा मार्ग होगा वो नहीं त्यागना है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सारी शक्ति उन 5 प्यारे को दे दी जितनी भी उनके पास थी। खंडे बाटे की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। उसके उपरांत 1686 में बघानी साहिब का बिलासपुर में किया गया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तब जब गुरु गोबिंद सिंह जी जोत समाने लगे तो बाहर समुदाय में बिल्कुल सन्नाटा छाया। सिखों ने कहा कि तन जिगरा कलगियां बाड़िया, तेरी कुर्बानी ना कोई होया ना कोई होना, तेरे वर्गा दानी। तन जिगरा कलगियां बाड़िया, तेरी कुर्बानी ना कोई होया ना कोई होना, तेरे वर्गा दानी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो कलयुग के अवतारी गुरु गोबिंद सिंह जैसा कोई हो नहीं सकता। एक ऐसा पिता जिसने अपने सारे बच्चे देश हित के लिए वार दिए, एक ऐसा पिता जिसने अपना सारा परिवार देश हित के लिए वार दिया, सारा सर्वंश उन्होंने हमारे लिए वारता। आज है कोई ऐसा जो अपने परिवार को दूसरों के लिए निशावर कर दे? कोई नहीं है ऐसा। आज के टाइम में ऐसा है नहीं, कोई ऐसा पिता नहीं मिलेगा कि अपने परिवार के लिए आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पिता नहीं मिलेगा कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना परिवार वार दे, बल्कि आज तो अपने परिवार के लिए दूसरों को वार देंगे। ये हिसाब है आजकल। तो आज भी गुरु गोबिंद सिंह जी
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में साक्षात विराजमान है। अगर कोई श्रद्धा भावना से देखे तो जरूर दर्शन होते हैं। ऐसी बात नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह आज के टाइम में भी कई लोग बोलते हैं कि अब वो गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं रहे। ठीक है, शरीर तो नहीं रहा, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है। आज भी वो श्री उनकी हाथ की लिखी हुई श्री गुरबाणी, आज वो गुरबाणी में ज्योति ज्योत समान है। श्री जपजी साहिब जी में उनका प्रमाण मिलते हैं। जपजी साहिब पढ़िए, जरूर आपको ये होगा, जरूर आपको उनके दर्शन होंगे। ठीक है, जपजी साहिब पढ़िए, उनका जपजी साहिब जी का पाठ करिए जरूर आपको। और उनके हिस्ट्री में अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप हिस्ट्री सर्च करके देख सकते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की हिस्ट्री, मतलब जितनी मुझे पता थी, जितनी मेरे नॉलेज में थी, मैंने तो आपको उतनी शेयर कर दी। तो और गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये बात कही थी कि वाह वाह गोबिंद सिंह जी आपे गुरु चेला, आप ही गुरु ते आप ही चेला बन जाते हैं। जब कोई प्यार करे ना तो आप ही गुरु और आप ही चेला बन जाते। ऐसे गुरु को वल वल जाइए, ऐसे गुरु को वल वल जाइए, ऐसे गुरु को वल वल जाइए। आप मुकदमों है तारे जी, ऐसे गुरु को वल वल जाइए, ऐसे गुरु को वल वल जाइए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों कैसे लगा ये मेरा, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जी। तो जितनी मुझे स्टोरी पता थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और वो भी मेरा भाई बहन अगर मेरे से ज़्यादा जानता है तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि अभी हम इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी अरदास जरूर रखें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सबका भला करना और सबके काम चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, सब में अपना अपना आशीर्वाद देना। जाते जाते एक छोटी सी अरदास करते हैं, आप सभी भी मेरे साथ अरदास करना। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। दोहे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने तेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी।